मैं अब अपने बड़े भाई विनीत चौहान को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो ओजस्वी स्वर हैं, बड़े कवि हैं इस देश के। जोरदार तालियों के साथ उनको आमंत्रित कीजिए। मैंने शिव जी की बारात देखी तो नहीं है, और आज नीरज जी की इस काव्यांजलि का यही अर्थ समझो, जो शिव जी की बारात में भूत पिशाच प्रेत सब नाचते हुए आते हैं, आज वैसा ही माहौल मैंने यहाँ देख लिया। जिसके जो जच रहा है सम्मान करो, संस्मरण बोलो, कविता सुनाओ, पहन लो, निकल लो, शॉल लेकर चले जाओ। ये नीरज की प्रेम सभा है, यहाँ सभी को आना चाहिए। हाँ राजपाल भैया, आप अभिनय की दुनिया में हैं। बड़ा अच्छा शब्द किसी ने कहा था, अभिनय करो तो ऐसे करो कि जीवन जी रहे हो, और जीवन जी रहे तो ऐसे जियो कि अभिनय कर रहे हो। बस इसी के बीच में हूं। मैंने जब भी राजपाल भैया को देखा, एक मस्खरे के रूप में देखा है, लेकिन जब उन्हें सुनता हूं कभी इंटरव्यू के रूप में, मुझे लगता है एक बड़ा साहित्यकार खो गया, वरना फिल्म इंडस्ट्री ने हमसे छीन लिया है। एक बड़ा साहित्यकार हमारे मंच को मिला होता। मस्खरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए। यदि 2 मिनट में मैं इस पंडाल या इस सभागार को तस्वीर न बदल दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। मस्खरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए, बांटता है ये हंसी सारे जमाने के लिए। तालियां बजाएं तो अच्छा, न बजाएं तो आपकी इच्छा। मस्खरा, राजपाल को देखिए और मुझे सुनिएगा, अल्लड़ जी की 2 लाइन कोट कर रहा हूं। मस्खरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए, बांटता है ये हंसी सारे जमाने के लिए, और घाव सबको मत दिखाओ तुम नुमाइश की तरह, ये अकेले में सही है गुनगुनाने के लिए, ये अकेले में सही है गुनगुनाने के लिए। गीत आदि लिखा नहीं, मैं राजस्थान में पैदा हुआ हूं। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, मैंने 35 साल केमिस्ट्री पढ़ाई है कॉलेज के अंदर। आप आयतन में कम है, मुझे चिंता नहीं, आप डेंसिटी में ज्यादा रहे, 40 लोग भी सुन रहे हैं तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अपनी बात कह दूंगा। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, नीरज जी श्रृंगार के कवि हैं, लेकिन बांसुरी और शंख की परिकल्पना भी उन्हीं की है, इसलिए विनीत चौहान बोल रहा है। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम्ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन। देखिएगा जितने भी लोग हैं, कोई विवशता नहीं है आपकी, आप चाहें तो अपने आनंद में जा, लेकिन यदि यहाँ हैं तो 100% रहिएगा, या तो 100% शूटिंग में रहिएगा या 100% शूटिंग में रहिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप उपस्थित तो हैं, जिंदा तो हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, लोग कहते हैं राजस्थान से आते हो, पानी वानी तो है नहीं। मैं नीरज जी की पुण्य स्मृति में हूं, तो कविता क्या है, उसकी लक्ष्मण रेखाएं क्या है मुझे मालूम है, इसलिए मैं कह रहा हूं। जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं, और मान के धनी प्राणधन। हल्दी घाटी का बेटा कविता पढ़ रहा है, और राजस्थान में पानी नहीं है, या पत्रकार लोग बैठे हैं, समीक्षक लोग बैठे हैं, मेरी एक भी लाइन इधर से उधर हो तो अगर हाथ खड़ा कर दी मैं वहीं वापस बैठ जाऊंगा। अगर पौरुष कि जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं, और मान के धनी प्राणधन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। जहां फूल सी कोमल नारी शोलों पर चलती हैं, और वंश की बेल नुकीले भालों पर पलती हैं। मैं उस राजस्थान से हूं। लड़ना भिड़ना बहुत है, चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं। ये इतना खून खच्चर क्यों है राजस्थान के कवियों के पास। चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। मातृभूमि का एक कण भी, इसमें एक भी लाइन कविता है तो मैं कवि होने का फर्ज अदा कर रहा हूं। मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। वो धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। 2 लाइन सुन लीजिएगा, मैं पूरे हिंदुस्तान को बोल रहा हूं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिनमान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए। भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती, भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। सिख पगड़ी मुझे दिख गई, मुझे पढ़ना कुछ और था, 2 मिनट सुन लो मेरे प्यारे भाई। मैं एक भी सिख पगड़ी देख लूं, उसे गुरुद्वारा मान करके सिर झुका लेता हूं।
दुर्भाग्य इस देश का यह है, मुझे समझ लीजिएगा, आपके चेहरों की मुस्कुराहट को मैं व्यंग समझकर बोल रहा हूं। हमने पिछले 75 सालों में चुटकुलों की कौम बनाकर छोड़ दिया इन सिखों को। माफ कीजिएगा सर, 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में। शायद आपकी तालियां इस पगड़ी के लिए प्रणाम का काम करे। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे, छोटी कौम तो नहीं थी। बहुत अच्छे विनीत भाई। किसी मां के 4 बेटे और इस तरह बलिदान हुए जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे हिंदुस्तान में उदाहरण नहीं है। बड़े भाई के गर्दन तक ईंट आ गई तो छोटे भाई ने विश्वास के साथ उसकी आंखों में आंसू देखे तो छोटे ने कहा, बड़े भैया बलिदान का वक्त आया तो रोने लग गए। कहला रोता नहीं हूं। कहला फिर डरे कैसे हो? जो भाई ने बात किया, मेरे रोंगटे खड़े अपनी बात को बताते। उसने कहा, छोटे रोता इसलिए हूं, इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। क्या कलेजा रहा होगा। फतेह सिंह जोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटें, भरो गारे, चुनो दीवार, हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। यह हिंदुस्तान का 9 साल का तेवर बोल रहा था। इसलिए मैंने कहा, ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश, मेरे रोंगटे खड़े इस कविता को पढ़ते समय मैं पंजाब में था सरहिंद में, तब मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है, ये अमृत शक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जिलवाए, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर, इस बार यदि आपकी ताली न उठी तो मेरा कहना बेकार, आपका सुनना बेकार। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं, पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से, ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सौगनी है, ऐसे पागल मस्तानों से भारत की आन चौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की आन चौगनी है। आइएगा, मुझे निर्देश हो गया है कि सर्वेश भाई को बुलाना। ये भी कहना समय व्यर्थ होगा कि वो देश के संचालक वगैरह। सर्वेश चले आओ, टाइम बहुत कम है, अपनी कविता सुनाओ।